ईश्वर ने हमें जीवित रखने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु और सुधा तृप्ति के लिए सुस्वादु और पौष्टिक आहार की व्यवस्था प्राकृतिक रूप से की थी। लेकिन हमने भौतिकवाद की इस अंधी दौड़ में इसे बुरी तरह प्रदूषित कर दिया। आज का मनुष्य आध्यात्मिकता से कोसों दूर है। अध्यात्म से दूर होने का मेरा मतलब है आत्मा के अनुशासन से दूर होना। आज जो महामारी हमारे सामने सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी है, वह भी केवल कुछ मनुष्यों द्वारा नियत अनुशासन के उल्लंघन का परिणाम है। मनुष्य जब प्रकृति के द्वारा दी गई स्वतंत्रता से परे उच्छृंखलता और स्वच्छंदता का आचरण करने लगता है, तब इस प्रकार की बहुत बड़ी चेतावनी हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है। मनुष्य कभी भी, ध्यान रहे, सर्वशक्तिमान व पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह सदैव अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति के द्वारा बनाए गए अनुशासन को मानने के लिए बाध्य है। जब भी वो इस अनुशासन का उल्लंघन करता है, उसे इस प्रकार के परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसे आप परमात्मा की ओर से दिया गया दंड कह लें या फिर प्राकृतिक आपदा। वास्तव में ये हमारे अनुशासनहीन व स्वच्छंद जीवन शैली का ये परिणाम है। आज कोरोना नामक इस महामारी ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने अंतस में जाके और इस अकाट्य सत्य का साक्षात करें अपने भीतर कि हमें जो कुछ भी अपने जीवन यापन के लिए प्राप्त हुआ है, चाहे वे हमारी सांसें ही क्यों न हो, परमात्मा की ओर से दिया गया प्रसाद है। हम उसके अधिकारी नहीं हैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारी सांसों को वापस नहीं ला सकता। वो हमें सिर्फ ईश्वर की कृपा से मिली है। अतः हम उस परमात्मा का सम्मान करें, आदर करें, उसे प्रेम करें, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, उनकी नीतियों का अनुसरण करें। हमें अपनी भौतिकतावादी जीवन की शैली को अक्षरशः बदलना होगा, क्योंकि भौतिकवादी जगत का सत्य इन कुछ दिनों में हम सभी के सामने आ चुका है कि सत्य क्या है भौतिकवाद का, उसकी हैसियत क्या है। आज बड़ी से बड़ी महाशक्तियां जो अपने को सर्वे सर्वा कहती थी, इस अदने से विषाणु के सामने, उसके आगे
घुटने टेकने पर विवश हो चुकी है। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता, ध्यान से सुने मुझे, वर्तमान समय की आवश्यकता प्रकृति के साथ लयबद्ध होने की है। न कि अपने तथाकथित विकास के लिए उसका शोषण करने की है। अब हमें अपने विकास के मानदंड बदलने होंगे। हम विकास के नाम पर प्रकृति के विनाश के सहभागी अब नहीं बन सकेंगे। हमें अपने लोभ, लालच, वो बड़ा होने की लड़ाई को, वर्चस्व की लड़ाई को स्थगित करना पड़ेगा। मैं महाशक्ति बन जाऊं, हम सर्वशक्तिमान हैं इसलिए स्वच्छंद आचरण करेंगे। ऐसी आत्मवंचनाओं से मनुष्य जाति को बचना होगा। आज हमें वसुधैव कुटुंबकम इस भावना के आधार पर अपने जीवन की आधारशिलाएं रखनी पड़ेगी और उसके अनुसार आचरण करना सीखना होगा। सर्वशक्तिमान तो केवल ईश्वर है, परमात्मा है, जो प्रकृति के कण कण में छाया हुआ है, बसा है, कोई व्यक्ति नहीं है। जगत में जो भी गति हो रही है, चाहे हवाएं चलती हो, आसमान में बादल सरक रहे हो, चांद अपनी छटाएं बिखेर रहा हो, सूरज अपनी किरणों को बिखेर रहा हो, जो कुछ भी हो रहा है वह उसी नियंता की इच्छा का परिणाम है। यदि उसकी मर्जी न हो तो समस्त अस्तित्व चाहकर भी गति नहीं कर सकता, जिसको हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं। और कोरोना संकट इसका जीवंत उदाहरण है। यह महामारी आज नहीं तो कल विदा हो जाएगी, हो ही जाएगी। कौन सी महामारी टिकी है? लेकिन इस महामारी के चलते यदि सीखा हुआ सबक हम अगर भूल गए तो हो सकता है दोबारा मनुष्यता इस सबक को सीखने के लिए बचे ही नहीं। ये महामारी आपके जीवन में एक स्वर्णिम अवसर लेके आई है, स्वयं के बहुआयामी विकास का। पूरा जीवन अंधों की तरह बेतहाशा दौड़ दौड़ कर हम कब्रिस्तान के गड्ढों में गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कभी समय नहीं मिलता अपनों के साथ खिलखिलाने का, उनके सुख दुखों को जानने का, समझने का। ये समय आपकी सारी संभावनाओं को जो आपके भीतर छिपी है उसे प्रकट करने का स्वर्णिम अवसर है। और पूरा अस्तित्व आपको इस समय साथ दे रहा है। इसलिए उलूल जुलूल टेलीविजन के कार्यक्रमों को देखना बंद करें। उत्तेजक झूठी खबरों से अपने को बचा के रखें, क्योंकि दुनिया में हर आदमी आपको एक डस्टबिन से ज़्यादा नहीं समझता है। हर आदमी कचरा लेके घूम रहा है और लोग बहुत उत्सुक है अपने को डस्टबिन बनाने में। बचे, अपने को बचा के रखें। इस समय अच्छा साहित्य पढ़ें,
किताबों से तुमने नाता तोड़ ही दिया और अपने मन को भयमुक्त रखने के लिए, ध्यान रखना, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, अपने मन को भयमुक्त रखने के लिए सदा इसे सत्संग से जोड़ के रखें। सत्संग वो स्थान है जहां मन भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए जहां भगवान है वहां भय नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर भय है तो समझना कि तुम्हारे जीवन में भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। इस समय थोड़ा समय मिला है, आकाश और उसके सितारों से थोड़ी दोस्ती बनाएं, अपने प्रेम को थोड़ा वृत्तर आयाम दें, बनाएं आकाश से दोस्ती, सितारों से दोस्ती बनाएं। इस समय बहुत पक्षी निर्भयता के गीत गा रहे हैं। उसे आंख बंद करके उन पक्षी के गीतों को सुने। हवा बहुत शुद्ध हो गई है, दूर दूर से केवल धुआं दिखता था, अब हिमालय पर्वतों की चोटियां दिखाई पड़ने लगी है, क्योंकि हवा शुद्ध हो गई है, कार्बन कम हो गया है, कारें चलनी बंद हो गई है, रेलें चलनी बंद हो गई है, हवाई जहाज चलने बंद हो गए। तो हवा जब शुद्ध हो गई है, अवसर मिला है, तो कुछ प्राणायाम भी करें योगासन के साथ। और ओम की ध्वनि का भी रोज उच्चारण करें। इसके पहले कि मौत आ जाए आपको, इस प्रकृति के रास में सम्मिलित होकर आपको उत्सव मनाना आ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जीवन आपको उस मुकाम पर ले आया है जहां आप अपने को बहुत सहजता से जान सकते हैं और सदा सदा के लिए भयमुक्त हो सकते हैं। एक बहुत बड़े लेखक टॉलस्टॉय की एक कहानी है। उस कहानी का नाम है शर्त। इस कहानी में दो मित्रों की आपस में शर्त लगती है कि यदि उसने एक माह एकांत में बिना किसी से मिले, बातचीत किए, एक कमरे में बिता देता है, तो उसे 10 लाख नगद वो दे देगा। दो दोस्तों की शर्त लगती है कि 1 महीने तक किसी से मिलना नहीं, बातचीत करना नहीं और एक ही कमरे में रहना है। अगर रह जाए तो 10 लाख रुपए नगद मिलेंगे। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो वो जा भी सकता है, हट जाएगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में, जहां आसपास कोई भी नहीं है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, सुनसान है, एक मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस थोड़ा सा भोजन उसे दिया जाता है। उसने जब वहां अकेले रहना शुरू किया
तो दिन 2 दिन तो मन उसका बहल गया, लेकिन फिर वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और वहां से उसे निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उस मित्र को एक एक घंटा अपने एकांत में एक एक युग के समान लगने लगा। वो चीखता, चिल्लाता, लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर से किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियां देता, तड़प जाता। जितना भीतर कचरा था सब उसके बाहर आने लगा। मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी। परंतु वो शर्त को याद करके अपने को रोक लेता। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वह बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसका चीखना, चिल्लाना, कैथारसिस करना सब बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह के दिन पर दिन बीत रहे हैं, पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। अब माह के अंतिम 2 दिन शेष बचे। इधर उस दोस्त का व्यापार भी चौपट हो गया बाहर, और वो दिवालिया हो गया। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो कहां से अपने मित्र को देगा? 10 लाख रुपया। इसी उघेड़बुन में वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है। उस किताब में बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, लियो टॉलस्टॉय की है। गोली मारने की अपने दोस्त को योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है भरी पिस्तौल लेकर के। जब वो वहां पहुंचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो दोस्त शर्त के 1 माह के ठीक 1 दिन पहले वहां से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इन 1 महीने में मैंने वो चीज पाली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है, और मैं ये भी जान चुका हूं कि जितनी हमारी जरूरतें कम होती जाती है उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है। इसलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूं और मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इस कहानी से समझे कि लॉकडाउन के इस परीक्षा की घड़ी में
खुद को झुंझलाहट, चिंता और भय में न डालें। उस परमपिता परमेश्वर की निकटता को महसूस करें। वो आपके बिल्कुल भीतर बैठा है, जरा भी दूरी नहीं है। और उसकी निकटता में जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी संकट जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाता है। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इससे जूझना चाहिए। इसमें भी कोई अच्छाई होगी, ये मानकर सब कुछ भगवान को समर्पण कर दें और विश्वास मानिए, भरोसा रखिए, उस ईश्वर पर श्रद्धा रखिए कि अगर आपने उस पर भरोसा किया है, श्रद्धा की है, विश्वास किया है, तो आपके जीवन में बुरा कभी हो नहीं सकता। सब अच्छा ही होगा। समय समय पर दिए गए निवेदनों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहे, परिवार, समाज और राष्ट्र को भी सुरक्षित रखें। ध्यान रहे कि कोरोना बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। वो तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने खुद बाहर नहीं निकलते। घर पर ही रहे, उसे लेने बाहर न जाए, क्योंकि अब हमारे पास 3 चॉइस है। एक, घर में रहना, दूसरा अस्पताल में रहना, और तीसरा फोटो की फ्रेम में रहना। और ये तय हमें करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं।